बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूँ ख्वाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमने शो करना है कि x = 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कंप्लीट फैक्टराइज करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है x की, जिसको हमने शो करना है कि ये 2 इसका सॉल्यूशन है। अगर हम इसको ये 2 जो है इस साइड पर लेकर आए तो हमारे पास x = क्या होगा, x - 2 = 0 बन जाएगा। अगर हम इस साइड पर लेकर आते हैं और ये फैक्टर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का। अगर 2 को हम इस साइड पर लेकर आए तो =0 हो जाएगा। अब ये फैक्टर बन गया इसका, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। अगर ये 2 सॉल्यूशन हुआ तो 2 सॉल्यूशन हुआ तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके लिए हमें कैसे पता होता है कि आया ये 2 सॉल्यूशन है या ये x - 2 = 0 इसका फैक्टर है। इसके लिए कंडीशन है कि अगर रिमाइंडर =0 होगा, =0, फिर तो ये सॉल्यूशन भी होगा और ये फैक्टर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि ये गिवन पॉलिनोमियल जो है इसको डिसेंडिंग पावर में हम लिखें तो ये क्या बनेगा, गिवन पॉलिनोमियल x³ - 7x + 6 = 0। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जो हमारे पास यहां पर पावर है x³ और यहां पर पावर 1, मिसिंग पावर है वो क्या है, वो 2 है। तो डिसेंडिंग पावर में अगर हम इसको शो करें तो वो कैसे होगी, ये x³ + 0x², ये मिसिंग है, x² वाली टर्म मिसिंग है, मगर उसके साथ हमने जो कोएफिशिएंट लिया है वो 0 है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो सारा 0 हो जाता है। तो इस गिवन पॉलिनोमियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास -7x + 6 = 0। इसका मकसद क्या था, अभी हम आपको बताते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल होगी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से अब उसका प्रोसीजर क्या है, ये आप उसको, ये 2 लाइनें आप ऐसे डाल लेंगे यहां पर। अब ये जो पॉलिनोमियल बन गई है, न्यू पॉलिनोमियल, ये गिवन पॉलिनोमियल, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से ये न्यू पॉलिनोमियल बनी है। अब इसके सिर्फ कोएफिशिएंट लेने हैं आपने। यहां पर कोएफिशिएंट है जी 1, यहां पर 0, यहां पर -7 और ये 6। ठीक हो गया। और जो गिवन है आपके पास, जिसको आपने शो करना है कि ये 2 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, उस 2 को लेंगे और वो 2 हम इधर लिख देंगे। अब सबसे पहला स्टेप, ये प्रोसीजर है, ये मेथड है किसका, सिंथेटिक डिवीजन का। यहां सबसे पहले आपने 1 को नीचे लेकर आना है, ये 1 आपके पास नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिखेंगे, ये 1 नीचे आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया इधर, 2 × 1 = 2, दोनों को ऐड करना है, वो 2 आ जाएगा। 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, फिर नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे, -3, 2 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, दोनों को ऐड किया तो 0, यही हमारा रिमाइंडर होगा, = 0।
जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया तो गिवन x की वैल्यू हमारा सॉल्यूशन होगा एज, आप लिखेंगे एज r equals to 0. So x equals to 2 is a solution and x minus 2 is a factor of x cube minus 7x plus 6 equals to 0 का क्या है, फैक्टर है। फिर हम इसको कंप्लीट फैक्टराइज करेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास क्या हुआ, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये था। ये अब इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, एक फैक्टर ये वाला फैक्टर जिसको हमने बनाया था x माइनस 2, हम ये लिखेंगे एक। दूसरा यहां पर जो आपके पास गिवन कोएफिशिएंट रहेंगे, ये कोएफिशिएंट ही लिए थे ना हमने, ये कोएफिशिएंट था x क्यूब का, ये कोएफिशिएंट था x स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट था x की पावर 1 का, ये कोएफिशिएंट था x की पावर 0 का, यानी कांस्टेंट। अब जब हम पहली मर्तबा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे उसमें एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये बात याद रखें। जो लास्ट पे हमारे पास रिमाइंडर आने के बाद जो कोएफिशिएंट्स रह जाएंगे उसके लिए हम, ये होगा कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट होगा x का, और ये हमारा कांस्टेंट होगा। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, ये क्या बनेगी, ये तो हो गया रिमाइंडर, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड और ये क्वोशिएंट, ये क्या होगा, क्वोशिएंट। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर के साथ जिसको हमने बनाया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये वैसे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू इसके, ये मिडिल टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है, 1 3 द 1, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, फिर आपके पास x माइनस 2, यहां पर आप x कॉमन लें, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लें, x प्लस 3, और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ये गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन है। इस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन से कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर x क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 4 है, x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4 हमने शो करना है। ये माइनस 4 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो सॉल्यूशन होगा। फिर यही हमारा क्या हो सकता है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा, वो ये होगा x क्यूब
प्लस 0x² माइनस 28x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ये हमने लिख लिया। अब बेटे, अब इस पॉलिनोमियल को आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन वाले फॉर्म में हमने लिखना है। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 0, माइनस 28 और माइनस 48। यहां पर ये -4, इसको हम इधर लिख देंगे। अब ये 1 को हम नीचे लेकर आएंगे इधर, यहां पर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी, -4। 0 और -4 को ऐड करेंगे, -4 हो जाएगा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। दोनों को ऐड किया तो -12, -4 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 48, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 0, जो कि हमारा क्या है, रिमाइंडर होगा। ठीक हो गया। अब हमें पता है ये जो रह गए हैं कोएफिशिएंट्स 1 -4 -12, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये किसके हैं, ये कोएफिशिएंट था x³ का, 0 कोएफिशिएंट था x² का, -28 x का और -48 x की पावर 0 यानी कांस्टेंट। हमें पता है जब हम एक मर्तबा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें तो पावर 1 रिड्यूस हो जाती है, यानी अब ये जो पावर होगी ये पावर x² यहां पर, और ये x और ये x की पावर 0। तो हमारे पास यहां पर ये क्या होगा, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होगा हमारे पास, x² -4x -12। ठीक हो गया। अब गिवन पॉलिनोमियल x³ -28x -48 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं होगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो हमारे पास इसका पहला फैक्टर कौन सा है, x+4 इनटू क्वोशिएंट x² -4x -12 प्लस रिमाइंडर क्योंकि 0 है वो ऐड होगा तो यही टर्म आ जाएंगे। अब x+4 इनटू, इनके हम बनाएंगे पेयर 1 12 के, अगर हम 12 के पेयर बनाएं तो 6 2 12 और 4 3 12, 6 2 12 वो पेयर हम यूज करेंगे। x² -6x +4x -12। अब x+4 इनटू, यहां से x कॉमन ले, x -6 +4 कॉमन ले और x माइनस यहां पर 2 आएगा, 2 तो 2 कॉमन लिया आपने, x -6 ये क्लोज कर, x+4 इनटू x -6 इनटू x+2। ये हमारे पास क्या है बेटा, कंप्लीट फैक्टराइजेशन है किसकी, इस गिवन पॉलिनोमियल की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 13 14 जी। इसकी हम वैल्यू लिख लें, बुक में ले लूं तो बुक से आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है कि 2x रेज़ टू पावर 4, 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x³ -4x² -27x -18, ये गिवन पॉलिनोमियल, और x इक्वल्स टू 2, दूसरा भी है x इक्वल्स टू -3। अब ये दो है हमारे पास,
x की वैल्यू 2 और x इक्वल्स टू -3, इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो x की वैल्यूज जो हमने फाइंड की होती हैं वो उसका सॉल्यूशन होते हैं और वो उसका रूट्स भी होते हैं। तो पहले हम इनके रूट्स बना लें। ये 2 को हम इधर ले आते हैं और -3 को भी हम इधर ले आते हैं। यहां पर x - 2 इक्वल्स टू 0 और x + 3 इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल अब यहां पर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर वाली पावर मिसिंग थी, यहां पर भी मिसिंग थी, यहां पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो इसके कोएफिशिएंट्स लेंगे हम। यहां पर ये लाइंस ड्रा करते हैं आप। कौन सी लाइंस हैं? सबसे पहले 2 है, फिर आपके पास 7 है, -4 है, -27 और -18। सबसे पहले आप 2 लें, 2 को आप यहां पर लिखेंगे। अब बेटे 2 को आप ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, दोनों को ऐड कर देंगे 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने से 22, ऐड करेंगे 18, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे उस वक्त आपके पास 0 रह जाएगा और वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारा इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी है और फैक्टर भी है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो 3 है। अब ये सेकंड टाइम ये फर्स्ट टाइम हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की फॉर x = 2 एंड नाउ x = -3। सेकेंडली हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वही लाइन है। अब ये x = -3 हम यहां पर लिख देंगे, 2 को नीचे लेकर आए, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 ऐड करेंगे तो 5 रहेगा, -3 को 5 से -15, फिर हमारे पास 3 रह जाएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 रह गया। अब हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0, ये 0 है फॉर -3, ये 0 है फॉर 2 के लिए। अब आपको पता है जब हम 1 टाइम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो 1 पावर रिड्यूस होगी, 2 टाइम अप्लाई करेंगे तो 2 पावर्स जो है वो रिड्यूस होगी। इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स रह गए हैं ये x² का, ये x का और ये कांस्टेंट का, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स बचेगा वो क्या होगा 2x², ये क्वोशिएंट होगा, प्लस 5x प्लस 3। तो जो गिवन इक्वेशन थी 2x पावर 4 प्लस 7x3 माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18 इक्वल्स टू, पहला फैक्टर x - 2, दूसरा x + 3, तीसरा जो हमारे पास ये क्वोशिएंट है 2x² प्लस 5x और प्लस का 3, ये है हमारे पास। ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुए पड़े हैं, इसको हमने फैक्टराइज करना है इस पोर्शन को, तो हम लिखेंगे x - 2 into x + 3, इसको हम करते हैं फैक्टराइज। 2 3 * 5, 2 3 * 6, तो यही पेयर यूज हो जाएगा। 2x² प्लस 2x
प्लस 3x प्लस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू, यहां से आप 2x कॉमन लें। जब आप 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन लें, x प्लस 1 रह जाएगा। आपके पास आ गया x माइनस 2, x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन है किसकी, गिवन पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18।